नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इस जारी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जहां महिलाओं को बराबर प्रतिनिधित्व दिया है, वहीं सबसे बड़ी जो संख्या है इसमें युवाओं की है। जिस लिस्ट को देखने के बाद इस देश की विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए। बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनावी सभा को संबोधित मोदी जी ने किया और उसमें खास तौर पे जो महिलाओं की भीड़ उमड़ी, वो ये बता रही थी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो महिलाएं हैं। और इसलिए मोदी जी ने उन महिलाओं की दुखती रुख को समझा, उस पर विचार विमर्श किया और उस पर चिंतन मनन करने के बाद जो उन्होंने बोला है, अभी इशारा ही किया है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि चुनाव निपटने दीजिए। ये ममता बनर्जी का जो सह इन गुंडों को मिल रही है जो संदेश खाली के गुनाहगार हैं। ये संदेश खाली, हालांकि एक संदेश खाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा ये बात करते रहे हैं। लोकेट चटर्जी एक महिला नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से मुद्दों को उठाया, आप देखें कि पूरी विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी है, फिर चाहे समाजवादी पार्टी है, वामपंथी दल हैं, महिलाओं के ऊपर हुए इन अत्याचारों पर पूरी तरह से मौन है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम केवल भाजपा शासित राज्यों में जो अत्याचार हो रहे हैं केवल उसके लिए बोलेंगे। स्मृति ईरानी के घर के बाहर कांग्रेसी महिलाओं ने अलका लामा के नेतृत्व में वहां जाकर के धरना प्रदर्शन और वो कर रहे थे। महिला की 20 महिलाओं को ले जाकर हल्ला कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कानपुर में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप हुआ है, इस पर आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा करें, किसी भी नेता को आप बताएंगे तो ठीक है, मुद्दा हर महिला का उठना चाहिए, लेकिन सवाल तो कांग्रेस से यह है कि संदेश खाली में इससे भी भयावह घटनाएं हो रही हैं कि लगातार नाबालिग बच्चियों को घरों से जबरदस्ती उठा कर ले जाया जाता है, महिलाओं के साथ लगातार सामूहिक रेप हो रहे हैं और कोई उनकी रिपोर्ट तक सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा भयावह दृश्य कहीं भी नहीं है कि महिला को घर से उठा लिया गया हो और 3-3, 4-4 दिन तक अपने अड्डे पर उनको बंधक बना के रखा जाता हो और उनके साथ सामूहिक रेप होते हों। मोदी जी ने इस मुद्दे पर ममता को एक तरह से चेताया है और यह बता दिया है कि आपकी जो सरकार कर रही है वो हमारी सब नजर में है। तो मोदी जी ने उनकी जो रैली हुई थी उसी में बोल भी दिया कि ममता दीदी जो कर रही है वो केवल भ्रष्टाचार और परिवारवाद 2 ही चीजों के लिए कर रही है। उनके राज्य में गुंडे तय करते हैं कि उनको गिरफ्तारी कब देनी है। उनका इशारा संदेश खाली के लिए था कि संदेश खाली में आप देखिए, जब तक कलकत्ता हाई कोर्ट की जज ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यह नहीं कह दिया था कि तत्काल गिरफ्तार हो शाहजहां शेख, तब तक आप देखें कि गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस गिरफ्तार करना ऐसा लग रहा है जैसे चाह ही नहीं रही थी। और ताज्जुब की बात यह है कि जब गिरफ्तारी भी शाहजहां शेख की हुई है तो वो ईडी के अफसरों के ऊपर हमला करने की धाराओं में हुई। 150 एप्लीकेशन महिलाओं के साथ रेप की पुलिस को मिल चुकी, उसके बावजूद भी किसी पुलिस वाले की यह हिम्मत नहीं है कि वो शाहजहां शेख के खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज कर ले, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर रेप की धाराओं में केस दर्ज हो गया फिर तो निचली अदालत से तो जमानत मिलनी ही नहीं है। सामूहिक बलात्कार और नाबालिग बच्चियों से बलात्कार, उसमें तो जमानत मिलनी ही नहीं, और इसलिए धारा नहीं लगी और यह कह दिया गया पहले हम जांच करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल में जाकर बोलते हैं तो इसको यूं ही ना लिया जाए और समझा जाए। अब ये चुनाव निपटने दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी कर क्यों नहीं रही, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही। मैं बार बार ये कहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाकर वो टीएमसी को ऑक्सीजन देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि देश की जनता भोली भाली कहूं या मूर्ख कहूं, माफ करना मुझे मूर्ख शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देश की भोली भाली जनता है, उसको ये राजनीतिक दल के नेता इतना मूर्ख बना देते हैं कि अगर ऐसा कार्रवाई हो गई कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तब फिर ये जनता के बीच जाके कहेंगे देखिए हमारी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। उसके पीछे का मामला क्या है उस पर बात नहीं करेंगे। संदेश खाली की महिलाओं की जिस तरह से जुबान को बंद किया जा रहा था, आज भी हम देखते हैं डेली कोई ना कोई वीडियो आता है, पुलिस वाले प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को ही पीट रहे हैं। थाने में जाकर कोई कहे कि मेरी एफआईआर नोट करो तो गुंडों को उस महिला का नाम, पता, फोन नंबर सब दे देते हैं ताकि गुंडे घर में जाएं, या तो उसे मार दें या तो उसे डराए धमकाएं। और यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि वहां ममता बनर्जी जो कर रही है
इसका इलाज केवल केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है। 2024 का चुनाव होने दीजिए। और मैं बता रहा हूं आपको, जो दीदी बार बार कहती है ना कि ये पश्चिम बंगाल को काटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उनकी आशंका जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन ममता बनर्जी जी, अगर आप इन चीजों से बचना चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में एक सर्जिकल स्ट्राइक ना हो केंद्र की, तो आपको चीजों को कंट्रोल करना चाहिए थे। ना आपने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर कोई लगाम लगाई, ना आपने किसी प्रकार का कोई कंट्रोल किया। और इसीलिए फिर केंद्र के पास रास्ता क्या है? केंद्र के पास एक ही रास्ता बचता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसके बाद उसका पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, यानी ऑपरेशन किया जाए। और ऑपरेशन वही है कि इसके 3 टुकड़े किए जाएंगे। ये जो बांग्लादेशियों को आपने घुसपैठ करा के वहां बसाया है ना, एक एक घर की तलाशी होगी, तब जाकर के उन गद्दारों का पता लगेगा कि कौन ऐसे घुसपैठ करके छुपे हुए बैठे हैं। काम कठिन है, सेना लगानी पड़ेगी। और ये सब समझते हुए केंद्र अभी तसल्ली और धैर्य से काम ले रहा है। चुनाव निपटने दीजिए 2024 के। जितना बवाल आपको काटना है आप करके देख लो। पिछली बार भी चुनाव हुए थे जब विधानसभा के, तब भी हिंसा हुई थी। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जितनी हिंसा करेंगे आप उतने ही एक्सपोज होंगे। और इस बार तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और उसके साथ साथ अब आम जनता जागृत हो गई है। संदेश खाली में हमने जैसा देखा कि महिलाएं अब निकल करके सड़क पर आ गई हैं। एक समय था वो डर रही थी क्योंकि उनके सपोर्ट में कोई था नहीं, पीछे से बैक करने वाला कोई था नहीं, गुंडे आते थे, धमका जाते थे। अब बीजेपी का संगठन उनके साथ खड़ा है, संघ के लोग अब उनके साथ खड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि अब टीएमसी के गुंडों को वही महिलाएं जिनको जबरदस्ती उठा के ले जाया करते थे, वो अब अपना डंडा लेकर के सड़कों पर हैं और टीएमसी के नेताओं को दौड़ा रही हैं। तो आम जनता जब जागृत होती है, मैं पहले भी कह चुका हूं, उत्तराखंड के मामले में हमने देखा है कि वहां जो है जगह जगह प्रदर्शन हुए, तब जाकर के जो घुसपैठी है वहां से सरकार ने निकाले। सरकार तभी एक्शन लेती है जब जनता का सहयोग मिले। पश्चिम बंगाल में भी अब जनता उठ खड़ी हुई है और इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद जगी है लोगों की। उनको लगा है कि बीजेपी कम से कम अपने नेताओं को भेजती है। संदेश खाली जैसे इंटीरियर जगह में भी बीजेपी के नेता लगातार जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मजूमदार हो, चाहे लोकेट चटर्जी हो, जो महिला आयोग हो, SC/ST आयोग हो, उनके सदस्य वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन ने यह बताया है कि जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं और तन मन धन से खड़े हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने ऐसे लोगों की भी मदद की है जिनके घर गुंडों ने जला दिए, जिनकी जमीनें हड़प ली, जिनको जो है जबरन बंधक बनाया, उनके आय के साधन चले गए, उनको धन भी मुहैया कराया, उनको रोजगार मुहैया कराया। कई को तो दिल्ली में जाके नौकरी मिली है, वहां से जब अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर लोग हुए। यानी संगठन पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़ा है और इंतजार केवल इस बात की है कि केवल ये 2024 का लोकसभा चुनाव निपट जाए। उस चुनाव के बाद मोदी जी तीसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये सरकार, मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ता भी रह पाएगी। इसका इलाज बहुत जरूरी है। जनता को भी आवश्यकता है और देश की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत आवश्यकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।